जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन का सेट नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोणार्क का सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण किसने करा? तो इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर रथ के आकार का यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया। यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया। इस मंदिर को अन्य नाम ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना था। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को अन्य नाम ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करा? जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह बिहार राज्य में स्थित है। यह बिहार राज्य में स्थित है। इसका निर्माण महावीर स्वामी के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांची स्तूप। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश एमपी के रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1989 में 1989 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका। यह पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन वंश के शासकों ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1236 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसने कई प्रशासनिक कार्य किए, जैसे दोआब कर में वृद्धि किया और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही है। सांची मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। केदारनाथ गुजरात में, ये गलत है। केदारनाथ कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में है।
तो पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, और इसका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ उत्तराखंड में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा पंचायतों की संरचना से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य से जाती है? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट में हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या असम से नहीं जाती। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह केरल में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजरा, या खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार अर्थात मंद बुद्धि होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा विटामिन B3 की कमी से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई? 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? तो पुष्कर में, पुष्कर राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमा सड़क संगठन के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 7 मई 1960 को, 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर है। ओडिशा की सीमा कितने भारतीय राज्यों से जुड़ी है? ओडिशा की सीमा कितने भारतीय राज्यों से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से राज्य हैं? वे राज्य कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश से जुड़े। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस शहर को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है? भारत के डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। लक्ष्मण झूला किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मण झूला किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषिकेश उत्तराखंड। बड़ा इमामबाड़ा किस राज्य में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा पूछे चाहे छोटा इमामबाड़ा पूछे, दोनों लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा में की। किस भारतीय शहर को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन ए राइट आंसर। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसे बी कर लीजिए, इससे सी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गुरनार मिर्डल की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरनार मिर्डल। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। वर्ण लेखन विधि की खोज किसने की? वर्ण लेखन विधि की खोज मिखाइल स्वेट ने की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मिखाइल स्वेट। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है।